अरनेश कुमार वी, स्टेट ऑफ बिहार 20148 SCC 273-498 के दुरुपयोग पर ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली पर। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसने IPC की धारा 498A के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। यह मामला है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 20148 SCC 273। इस केस ने 498A के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस को निर्धारित किया। आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। मामले की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द केस। सबसे पहले जानते हैं कि यह केस आखिर था क्या। केस की शुरुआत। यह मामला बिहार के अरनेश कुमार से जुड़ा है। उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ IPC की धारा 498 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पत्नी का आरोप था कि अरनेश कुमार और उनके परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने बिना किसी ठोस जांच के अरनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 2. पटना हाई कोर्ट का निर्णय। अरनेश कुमार ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से सुरक्षा एंटिसिपेटरी बेल की मांग की। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मुख्य तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या हुआ। 1. याचिकाकर्ता अरनेश कुमार के तर्क। 498A का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये दहेज के झूठे आरोप लगाने का हथियार बन गया है। पुलिस बिना जांच किए सीधे गिरफ्तारी कर लेती है, जिससे निर्दोष लोग भी जेल चले जाते हैं। 2. राज्य सरकार बिहार के तर्क। 498A को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था और इसे हटाने से वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई होगी। दहेज उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया। 1. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, IPC की धारा 498A का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। गिरफ्तारी सिर्फ तभी होनी चाहिए जब पुलिस को ठोस सबूत मिले। गिरफ्तारी अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, न कि पहले कदम के रूप में। मजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। 2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश। पुलिस को धारा 41 CRPC के तहत गिरफ्तारी से पहले कारण बताना होगा। मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी गैर जरूरी न हो। गिरफ्तारी से पहले जांच करना जरूरी होगा। झूठे मामलों में शामिल पुलिस अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद देश भर में क्या बदलाव आए। 1. झूठे मामलों में कमी आई। इस फैसले के बाद 498A में सीधे गिरफ्तारी का ट्रेंड घटने लगा। पुलिस को बिना जांच गिरफ्तारी करने से पहले सोचने पर मजबूर होना पड़ा। 2. पुरुषों और उनके परिवारों को राहत मिली। झूठे मामलों में मायके पक्ष द्वारा बदले की भावना से किए गए मुकदमों की संख्या घटी। कई झूठे मामले कोर्ट में ही खारिज कर दिए गए। 3. कानूनी प्रक्रिया में सुधार हुआ। पुलिस को अब जांच करने और गिरफ्तारी से पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए कानूनों और नीतियों पर विचार किया गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आज हमने जाना कि कैसे अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के इस ऐतिहासिक फैसले ने धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह फैसला महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से न्याय प्रदान करता है। एक तरफ ये वास्तविक पीड़ित महिलाओं की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर झूठे मामलों में निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं कि क्या धारा 498A में और भी बदलाव होने चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ।